जो जरदारी साहब ने डायलॉग की ऑफ़र की है, बातचीत बैठकर ही होती, ज़ाहिर बात है, तो फिर हल कोई निकल भी सकता है। तो आपको इसकी उम्मीद है, आप लोग तैयार हैं इस चीज़ के लिए या फिर नहीं है? दूसरा ये समझ नहीं आती ना कि इधर से पीटीआई शायद चाहती है बात करना, अक्सर कुछ हुकूमत के जो लोग हैं वो इस तरह का मौक़िफ़ देते हैं कि वो हमसे तो बात करना ही नहीं चाहते, किसी और से करना चाहते हैं, किसी और से करना चाहते हैं। ये जो गुत्थी, इसको ज़रा सुलझाइएगा। देखिए जी, मैं एक तो बड़ी क्लियरली कहना चाह रहा हूँ कि पीटीआई के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। ठीक है। TOR जब बन रहे थे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, तो खुर्शीद शाह साहब आगे और मेरे लीडर और जो पाकिस्तानी कौम के दिलों में बसते हैं, खान साहब पीछे खड़े थे। बड़ी पार्टी के अंदर डिबेट हुई। उन्होंने कहा जी जब व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान तो आई विल बी अ पार्ट ऑफ दैट टीम, उसमें कोई आगे पीछे नहीं होता। तो वी गॉट इंस्पायर्ड और ये एक स्टेट्समैन की सोच होती है, पाकिस्तान कम्स फर्स्ट। अब खान साहब ने बारहा इनको दावत दी, आज भी खान साहब कहते हैं इलेक्शन डेट दे दें, मैं इनके साथ बैठने के लिए तैयार हूँ। अभी मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी को सामने रख के इन्होंने जो भी किया है उसका अल्टीमेट नुकसान किसको है? पाकिस्तान को। ये जो डेमोक्रेट्स बने बैठे हैं, इनको जमहूरियत की ABC का नहीं पता। ये आज जो कह रहे हैं कि जी वो चल के आए, आइन की बात ही नहीं हो रही। असल में हम कानून और आइन के ताबे हैं, हम इन लीडर्स के ताबे नहीं है। अगर पार्लियामान है तो कानून और आइन के ताबे, जो पार्लियामान को का जो रोल है वो उसको सामने रख के विद इन दैट डोमेन। आइन के साथ क्या हो रहा है अफरीदी जी? आइन के साथ क्या हो रहा है? आइन के साथ जो खिलवाड़ मुसलसल ये कर रहे हैं, इन्होंने आर्टिकल 6 भी लगाना था ना। ये तो बड़ी बड़ी बातें करते थे। आज सुप्रीम कोर्ट को एक दफा फिर इनके एक वजीर ने चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के बारे में क्या अल्फाज कहे। इनका कोई दीन ईमान नहीं, ये एक जगह पे टिकने वाले नहीं है। ये अपने मफाद के लिए किसी एक्सटेंट तक जा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस कुर्सी, इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।